साडी लंबी उड़ावी साडी लंबी उड़ारी ने पता नहीं केड़े देश जाना साडा चिड़िया दा चंबर बाबला असा उड़ जाना। खाली एक बार बता दो किस किस को भगवान ने बेटी दी है, खाली वो हाथ उठा जिनको बेटी दी भगवान ने। मैं अपनी बहन के लिए कह रहा हूँ, आप अपनी बेटी अपनी बहन को डेडिकेट कीजिएगा। बेटी एक बहन का घर में क्या रुतबा होता है, जब वो जाती है तो घर पे क्या बीतती है। आइए जो मैंने महसूस किया वही आप सबके साथ भी होता है। साडा चिड़िया दा चंबा बाबू असा उड़ जाना साडा चिड़िया दा चंबा साडी लंबी उड़ारी साडी लंबी उड़ारी पता नहीं केड़े देश जाना अच्छा बताओ ना, घर में जो पहली औलाद होती है, घर में जो पहला बच्चा होता है एक परिवार में, पता है हर किसी को क्या लगता है, भगवान जी बेटा हो गया बेटा हो गया। अब बुरा मत मानना, देखो थोड़ा कहते सच 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 कड़वा होता है। आपको ये तो दिल कर रहा है विशाल भाई जो बोलना सच बोलना, लेकिन जब मैं सच बोलूंगा ना वो कड़वा लगेगा फिर आपको। आप सुनना हिम्मत से, घर में पहली औलाद होनी है, सबको लग रहा है कि बेटा होएगा बेटा होएगा। भगवान की कृपा देखो, माया देखो, बेटी हो गई। अब बेटी हो गई एक बार तो माता धड़क गया, बोले बेटी हो गई। फिर बंदा पता है क्या सोचता है, चल कोई ना, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको औलाद ही नहीं मिली, कम से कम बेटी तो मिली। लेकिन भगवान जी अब दूसरा तो बेटा दोगे ना, दूसरा तो घर में बेटा ही होएगा। सब वेट कर रहे हैं, लेकिन भगवान की माया देखो, दूसरी फिर बेटी। बहुत से ऐसे परिवार है दो बेटियों वाले, तीन बेटियों वाले। जब घर में दूसरी बेटी हुई भगवान से नाराज हो गया, बोले भगवान जी कमाल करते हो, सारी जिंदगी पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा दहेज उठाऊंगा ये करूंगा, बोले मेरे पास क्या बचा, बेटी भी जाएगी पैसा भी लग जाएगा। भगवान की आवाज आई, ओए पागल, तुझे लगता है कि बेटी देकर मैंने तेरा पैसे का नुकसान कर दिया? अरे मूर्ख, अगर मैंने तेरा पैसे का नुकसान करना होता मेरे पास करोड़ों तरीके हैं तेरा नुकसान करने के। बेटी दे करके तो तुझे कन्यादान का महापुण्य दे रहा हूँ, जो सबको नहीं मिलता वो तुझे दे रहा। बेटी को लेना देना नहीं पाल सकता, भगवान बेटी उसे ही देता है जो औकात रखता है बेटी पालने की। बेटा भाग्य से मिलता है, बेटी सौभाग्य से मिलती है। बेटी दो है कि तीन है, जिस घर में भगवान बेटी देता उसे पालने की औकात साथ में देता है, ऐसे बेटी नहीं देता है वो। एक डायरेक्टर जब फिल्म बनाता है ना, पिक्चर, वो सबसे मुश्किल रोल सबसे बढ़िया एक्टर को देता है कि ये कर लेगा, दूसरा वाला नहीं कर पाएगा। सबसे अच्छे एक्टर को रोल देता है। भगवान भी जब ये पिक्चर बनाते हैं ना धरती की, उनको पता है बेटी उसी को देंगे जो इसे पाल सकेगा, वरना नहीं देंगे। बोलो सच्चे दरबार की। इतनी बेटियां बैठी हैं, बताओ घर में ज्यादा प्यार किससे करती, मम्मी से कि पापा से? आई ना आवाज, सुनिए आवाज आपने, पापा से। इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी से कम करती है, लेकिन पापा की लाडलियां होती है, पापा की परिया होती है, पापा की इज्जत होती है। मेरी बात मैंने बड़े दिनों से बोली नहीं, आज पता नहीं क्यों बोल रहा हूं मैं। बेटियां पापा की इज्जत होती है, पापा की पगड़ियां होती है। माँ बाप को ना बेटी पैदा होने का एक ये भी डर लगा रहता है कि अगर बेटी ने कल को कोई एक गलत कदम भी उठा लिया ना तो समाज में मुंह उठाने के काबिल नहीं रहेगी। मैं
सारा कुछ बेटियों के लिए अच्छा बोलता हूँ, लेकिन एक जगह जाकर ना मैं भी हार जाता हूँ कि मैं क्या बोलूँ। एक वीडियो आया था एक पुलिस स्टेशन में ना, एक बाप अपनी पगड़ी मुंह लेके खड़ा था बेटी के आगे, बोले बेटी घर चल, समाज में पगड़ी उछल जाएगी। वो देख भी नहीं रही अपने बाप को। बस वहां जाकर मैं थोड़ा सा कभी कभी पाँव पीछे कर लेता हूँ, वरना बेटियों के लिए जान भी नछावर है, मगर थोड़ा सा दोनों तरफ से सोचना चाहिए। बेटी पापा की लाडली होती है, और जब माँ बाप अपनी इच्छा से बेटी की शादी करते हैं ना, वो माँ बाप दुनिया में सबसे अच्छे और सबसे अपने आप को धनी माँ बाप मानते हैं कि आज मैं कन्यादान कर रहा हूँ। जिगरा देखो उनका, 9 महीने पाल कर पैदा किया, कैसे सींचा है, जरा सी रो पड़ती थी, माँ बाप रोते रहते थे। कभी बेटी ये कहते ना चाय बनाते हुए एक छींटा भी गिर गया तो माँ बाप को टेंशन हो जाती थी, बोले तो महीना रसोई घर में बच जाती हो गया। क्यों? बर्दाश्त नहीं होता था। और मैं आपको एक चीज और बता दूं बहुत बड़ी, माँ बाप को एक डर खाता है बेटी का कि जिसके घर बिहाएंगे भगवान ना करे, कभी बेटी ने अगर जाकर ये बोल दिया ना कि मम्मी पापा मेरा तो यहाँ दिल नहीं लगता, वो माँ बाप ना जीने में रहते हैं ना मरने में। मैं आज शाम बाबा के दरबार में बैठा हूँ, आपके मेरठ नरेश के दरबार में, मैं बाबा के दरबार में बोल रहा हूँ। रात को बाबा 11:30 बजे ये जो बैठे हैं ना, इनकी कोई और अर्जी स्वीकार करना चाहते नहीं करते ना, एक अर्जी आज स्वीकार कर लो। इन घरों की बेटियां जिसके भी घर में जाए, कभी कोई दिक्कत ना आए, कभी कोई क्रय क्लेश ना हो, खुश रहे, मंगल गाए, खुशी को देखता है। बेटी जा रही है, जाते जाते पापा से मिलती है, पापा एक बार मेरी अलमारी देखो, आपने आज तक जो कुछ मुझे ला कर दिया ना एकदम संभाल के रखा है। वो बेटे होते हैं जो जिद करके हर बात मनवा लेते हैं, वो बेटियां होती हैं जो टूटी पायल जोड़कर भी गुजारा कर देती है, वो बेटियां हो। पापा से कह रही है, पापा मेरी गुड़िया मेरे पटोले, गुड़िया पटोले खिलौने, मेरी गुड़िया मेरे पटोले, रह जाने दे तेरे बोले, रह जाने दे तेरे बोले, रह जाने दे तेरे बोले। कदे का बाबूला याद करेगा, कदे का बाबूला याद करेगा, तोतले सी मैं बोले तो बोले, तोतले सी मैं बोले तो बोले, तोतले सी साथी एनी यारी पता के देश पापा के लिए लिखा, अभी नहीं मम्मी के लिए लिखी। मम्मी ने विदाई के वक्त जानबूझकर हंस रही है कि मैं रो पड़ी तो ये भी रो पड़ेगी, लेकिन बेटी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। देखो क्या बोल रही है, माँ मेरी रुदई दिलासा, माँ मेरी रुदई दिलासा, एक झूठा मुठा हंस दी हासा, झूठा हंस दी हासा, झूठा मुठा हंस दी हासा। इस कमलीनों की पतासी, इस कमलीनों की पतासी, तुझ जाना मैं बट के पासा, तुझ जाना मैं बट। देखो जाते जाते क्या बोली, बोले भाई तू पढ़ने चला जाता है, पापा काम पर चले जाते हैं, मुझे इतनी दूर बिहा दिया, और घर में कौन रह गई अकेली, कल्ली रह गई बिचारी दे, कल्ली रह गई बिचारी दे। पता है, पता नहीं आपको ये लाइन समझ आ जाए तो अच्छी बात है। बेटी जाते जाते ना भगवान से कहती है, भगवान जी मेरी मम्मी का ध्यान रखना, क्योंकि जिस मायके में माँ नहीं होती ना, बेटी को आने में बड़ी तकलीफ होती है। आप प्लीज कोई इसको पर्सनली मत लीजिएगा, डोंट माइंड। सुना दो ना, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना।
जिसकी जिसकी माँ नहीं होती ना मायके में, वो जब ससुराल से आती है, अगर उसकी माँ नहीं हो मायके में, तो वो बेटी को देखो क्या लगता है, वो क्या बोल रही है बेटी, माँ मर रही है तो माँ से कह रही है कब्र पर जाकर क्या, कब्रा विचों बोली माई दुख सुख दी नाल खोली माई, कब्रा विचों बोली दुख सुख दी नाल खोली माई, आमता में आमा माए, माँ मैं कैसे आऊंगा, आमता में आमा आमा केड़े चावना, आमा केड़े चावना, माँ में मुड़नी पेके आउड़ा पेके हुले मामा नाल, माँ में मुड़नी पेके आउड़ा पेके हुले मामा नाल, माँ में मुड़नी पेके आउड़ा पेके हुले मामा। पापा के लिए लिखा, मम्मी के लिए लिखा, आखिरी लाइन मुझे बताइए अब कौन सा रिश्ता रह गया खास, भाई का ना वीरा है, पंजाबी वीरा, भाई का रिश्ता, भाई बहन का। अब मैं भाई भी तो ना उस बहन का, तो मैं अपने लिए भी मैंने जो महसूस किया लिखा। आपको पता भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है, 20-22 साल लड़ने और झगड़ने का होता है, लड़ते रहते हैं, फोन खींच लिया, रिमोट खींच लिया टीवी का, तू कमरे से बाहर चल, तू ये कर, वो लड़ते रहते। लेकिन जब शादी का वक्त आता है ना, सबसे ज्यादा कोने पे खड़ा होकर वही रो रहा होता है, इतना प्यार करता है अपनी बहन से। बहन देख रही है कहाँ है, भाई नहीं दिख रहा, सारे तो मिल रही है, भाई कहाँ से दिखे, वो तो छिप के रो रहा है पीछे खड़ा हुआ। बहन दौड़ कर जाती है अपने भाई के पास, ए भाई अब तो मैं जा रही हूँ, अब क्यों रो रहा है तू, अब तो खुश हो, अब कोई तेरे से लड़ेगा भी नहीं। देखो जाते जाते अपने भाई से क्या बोली, ए भैया 20 साल का झगड़ा अपना, 20 साल का झगड़ा अपना, 20 साल का झगड़ा चल हुण अज मुका ले, चल हुण अज मुका ले, आज के बाद हम नहीं लड़ेंगे, आज इस लड़ाई को खत्म करते हैं। देखो बहन कितनी बड़ी बात कह रही है, 20 साल का झगड़ा वीरा, 20 साल का झगड़ा वीरा, चल हुण अज मुका ले, चल हुण अज मुका ले, चल हुण अज मुका ले। पता क्या बोली जाते जाते, मैं ही माफी मांग लेती, मैं ही माफी मांग लेती, एक बार गड़ गड़ ला ले, एक बार गड़ गड़ ला ले, क्यों वीरा नाल सरदारी वे, वीरा नाल सरदारी वे, पता नहीं केड़े पेश जा, चंबा जैसे मैंने आपसे कहा आपने ताजमहल सुनना है ना, ताजमहल का भजन, वैसे एक भजन आपने और सुनना है यूट्यूब पर, लाडो चाली पी के द्वार करके चावल की पोछा, मम्मी पापा पर रोज नहीं आऊंगी, अब तो आऊं तीज त्योहार, लाडो चाली रे, लाडो चाली। बेटियों को भजन लिखा है लाडो चाली रे, आप YouTube पे जाकर